Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहाँ पे हमने लाया है ज्योग्राफी के जो MCQ क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे 12th बिहार बोर्ड के उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ज्योग्राफी के MCQ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने MCQ के 50 क्वेश्चंस को असेंबल किया है, जिनमें से कुछ पिछले ईयर्स के क्वेश्चन हैं और कुछ जो है क्वेश्चन वो मॉडल पेपर से उठाया है, जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको 3 चीज़ करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक कर दें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हो जाए। और तीसरा, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अपकमिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है दोस्तों? तो मुंबई में जो है दोस्तों इसमें प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उत्तम है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, मतलब सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ पे हैं? तो वो लक्षद्वीप में है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि रुको और जाओ की जो निश्चयवाद की जो संकल्पना दी है दोस्तों, तो वो टेलर ने दी थी दोस्तों। टेलर जैसे ऑप्शन डी है, इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित यूरोपीय देश में किसके नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे नगरीकरण सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पे नगरीकरण सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पिलानी नगर संबंध है। पिलानी नगर किससे संबंधित है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि पिलानी नगर जो है दोस्तों वो शैक्षिक नगर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि चावल जो है दोस्तों वो रबी फसल नहीं है। ठीक है, चावल जो है दोस्तों वो रबी फसल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? किसको रोप के हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं जो है दोस्तों वो रोपण फसल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि कृषि जो है दोस्तों ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है दोस्तों वो मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो वो मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कितने हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं दोस्तों? तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है दोस्तों वो 8 हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है दोस्तों? निम्न में से कौन सा है जो अधात्विक खनिज है दोस्तों? तो अभ्रक हम सब जानते हैं कि अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो अधात्विक खनिज है। इसमें धातु की जो फीचर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ये अधातु टाइप का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है दोस्तों वो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि नागपुर योजना का संबंध है। नागपुर योजना का संबंध है किससे है दोस्तों? नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। सड़क परिवहन से है दोस्तों नागपुर योजना का संबंध। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि कॉफी, चना, कपास इत्यादि डैश फसल हैं।
कॉफी, चना, कपास इत्यादि डैश फसल हैं। कॉफी, चना, कपास इत्यादि किस तरह के फसल हैं दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि कॉफी, चना, कपास इत्यादि जो है दोस्तों नकदी फसल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है? मतलब निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जन घनत्व मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की ज़्यादा हो गई है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जन घनत्व सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि दक्षिण एशिया जो है दोस्तों ऐसा देश है जहाँ पे जन घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण एशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जन घनत्व ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? एशियन जो है दोस्तों एशिया के जो दक्षिण पूर्व देश हैं दोस्तों उसका एक संघ है दोस्तों एशियन। ठीक है, तो उसका सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? तो बांग्लादेश जो है दोस्तों उसका सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि कौन सा औद्योगिक अस्थापना का कारक नहीं है? कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है दोस्तों? तो वनस्पति जो है दोस्तों औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है दोस्तों, वनस्पति इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों गोवा। गोवा जो है दोस्तों ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किसके लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि मुंबई हाई जो है दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? भारत के कौन से राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है दोस्तों? तो भारत के कौन से राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र है? ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि कर्नाटक जो है दोस्तों वहाँ पे विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि आईटीडीपी का संबंध है। आईटीडीपी का संबंध किससे है दोस्तों? आईटीडीपी का संबंध किससे है दोस्तों? तो आईटीडीपी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि बालघाट प्रसिद्ध है। बालघाट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बालघाट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि बालघाट जो है दोस्तों वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पे सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है दोस्तों वो समुद्र तट पर स्थित है? तो ये जो विशाखापट्टनम जो है दोस्तों ये जो है ये समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि मिकिर पहाड़ी जो है असम में अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी असम में अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है दोस्तों। दिल्ली और कोलकाता के बीच जो एक राजमार्ग है वही राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो वो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है? निम्न में से कौन सी ऐसी अनुसूचित जनजाति है दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में है दोस्तों? तो गोंड जो है दोस्तों एक ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपो जियोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो एंथ्रोपो जियोग्राफी के लेखक जो हैं दोस्तों वो रेडजेल हैं दोस्तों। रेडजेल एक लेखक हैं दोस्तों, उन्होंने इस किताब को लिखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है
कि भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत में जो जनगणना होती है दोस्तों, वो कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, कितने ईयर्स के डिफरेंस में किया जाता है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि भारत में जनगणना जो होता है दोस्तों, वो 8 वर्ष के डिफरेंस पे होता है। हर 8 वर्ष में जनगणना होता है दोस्तों भारत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि में जो है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे रसदार फलों की खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सा एशियन का सदस्य देश नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नहीं छूट गया है दोस्तों, तो ये जो इसका जो है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो एशियन का सदस्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो बांग्लादेश जो है दोस्तों, वो एशियन का सदस्य नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी ऐसी नदी है जो संसार की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि अमेजन जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ी नदी है संसार की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषित है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऐसा नगर है जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि वाराणसी जो है दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित गंगा को वही लोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किम्बेरेले क्यों विश्वविख्यात है। किम्बेरेले क्यों विश्वविख्यात है, क्या वजह है किम्बेरेले की विश्वविख्यात होने की, ठीक है दोस्तों। तो किम्बेरेले जो दोस्तों, वो चांदी के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों, चांदी के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि किस अवस्था तक मानव शैशकाल की अवस्था में रहता है। किस अवस्था तक मानव शैशकाल की अवस्था में रहता है। कौन सा ऐसा अवस्था है दोस्तों जहाँ तक मानव शैशकाल की अवस्था में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो 15 वर्ष जो है दोस्तों, इस काल तक 15 वर्ष तक जो आदमी जो होता है दोस्तों, वो शैशकाल की अवस्था में रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। निम्नलिखित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है दोस्तों। तो ये इसका आंसर जो है दोस्तों जिबूती है। एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या दश कहते हैं दोस्तों। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि लाटविया एक ऐसा दोस्त है दोस्तों जहाँ पे लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि रूस के टुंड्रा में रहने वाले जो आदिम जाति हैं दोस्तों, वो याकूत हैं, ठीक है दोस्तों, याकूत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, जब आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उसके पहले www.something लगाते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज, इसका आविष्कारक कौन है, मतलब इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली जो है दोस्तों, इसका आविष्कार www का आविष्कार किया था दोस्तों। इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। तो स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ दोस्तों, वो 1869 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है। निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सबसे पहला भारतीय उपग्रह है, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों, वो सबसे पहला भारतीय उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती धारावी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो एशिया की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी है दोस्तों,
वो इंडिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? वो इंडिया में स्थित है। इसका आंसर जो है दोस्तों, उसका आंसर सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? तो नील नदी घाटी जो है दोस्तों ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बुलाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? बुलास जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो हम सब जानते हैं कि नव नीतिवाद से वो संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है दोस्तों इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है? निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा शैक्षिक नगर है? तो दोस्तों तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो सी है, रुड़की। रुड़की जो है दोस्तों वो शैक्षिक नगर है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां की प्रमुखता पाई जाती है? ठीक है, भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता पाई जाती है, मतलब किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है दोस्तों? भारत के जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी बस्तियां ज़्यादातर पाई जाती है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे गुच्छित बस्तियां जो होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुच्छित बस्तियां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है दोस्तों वो जामनगर में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो वो जामनगर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो दोस्तों हेमेटाइट जो है दोस्तों वो लोहा का उत्पादन होता है। लोहा का अयस्क जो है दोस्तों उसको कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चन दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से आप अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं 50 के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों तो आपका टाइम बच जाएगा। आप थ्योरी उसमें पढ़ सकते हैं उस टाइम में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये क्योंकि ये पिछले ईयर्स के भी क्वेश्चन है, इसमें मिक्स हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो बहुत जगह से लिया गया है दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। तो आप लोगों से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर सब लोगों तक फैला दीजिएगा तो सबका फ़ायदा भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।